हेलो एवरीवन। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो गवर्नमेंट ऑफ यूटी ऑफ जे.एंड.के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर की ओर से एक एडवर्टाइजमेंट निकाली गई है। दोस्तों एडवर्टाइजमेंट का एडवर्टाइजमेंट नोटिस नंबर देख सकते हो 05AH ऑफ 2024। ये एडवर्टाइजमेंट नोटिस नंबर है। डेट डली है 5 दिसंबर 2024 की। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि 9 दिसंबर से फॉर्म लगना स्टार्ट हो चुके हैं। देखो यहाँ पे 9 दिसंबर से फॉर्म लगना सुबह के 10 बजे से स्टार्ट हो चुके हैं और यहाँ पे लास्ट डेट जो यहाँ पे रखी गई है एप्लीकेशन की वो 20 दिसंबर 2024 4 बजे तक रखी गई है। मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ यूटी ऑफ जे.एंड.के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर की ओर से यहाँ पे कुछ पोस्टर निकल कर आई हैं। दोस्तों कुछ पोस्टर यहाँ पे इनकी ओर से निकल कर आई हैं जिसके लिए 9 दिसंबर से फॉर्म लगना स्टार्ट हो गए हैं और 20 दिसंबर यहाँ पे लास्ट डेट होने वाली है। पोस्ट है आप यहाँ पर देख सकते हो। नेम ऑफ द पोस्ट है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की पोस्ट है। लेवल 6 के हिसाब से सैलरी है 35,400 से 1,12,400 तक जाएगी। 3 पोस्ट यहाँ पे निकल कर आई है जिसके लिए आप क्वालिफिकेशन यहाँ पे देख सकते हो। मास्टर्स डिग्री आपने साइकोलॉजी में की होनी चाहिए, साथ में एमफिल आपने क्लिनिकल साइकोलॉजी में की होनी चाहिए दोस्तों, और साथ में एटलीस्ट दो साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए इन चाइल्ड एडोलसेंस मेंटल हेल्थ का या क्लिनिकल साइकोलॉजी का फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट ड्यूली रिकॉग्नाइज्ड बाय नेशनल मेडिकल कमीशन ऑफ इंडिया या यूनिवर्सिटी ड्यूली रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा। ठीक है, तो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, मिनिमम 2 साल का कम से कम आपके पास होना चाहिए और अपने मास्टर्स डिग्री साइकोलॉजी में की होनी चाहिए, साथ में एमफिल अपने क्लिनिकल साइकोलॉजी में की होनी चाहिए। तो ये होगी पहली पोस्ट। दूसरी पोस्ट है यहाँ पे चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट की, तो इसमें भी यहाँ पे मास्टर्स डिग्री साइकोलॉजी में की होनी चाहिए, साथ में एमफिल होना चाहिए क्लिनिकल साइकोलॉजी में, साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस भी यहाँ पे मांगा है। 3 पोस्टें टोटल हैं। उसके बाद है रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट, तो इसके लिए मास्टर्स डिग्री की होनी चाहिए साइकोलॉजी में, साथ में एमफिल किया होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस भी यहाँ पे रिक्वायर्ड रहेगा। एक पोस्ट यहाँ पे निकल कर आई है रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट की। उसके बाद है ड्रग डी एडिक्शन काउंसलर की। ड्रग डी एडिक्शन काउंसलर की जो पोस्ट है दोस्तों, इसके लिए मास्टर्स डिग्री अपने साइकोलॉजी में की होना चाहिए, सोशल वर्क सोशोलॉजी विथ 3 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। मतलब मास्टर्स डिग्री साइकोलॉजी में किया हो या सोशल वर्क में किया हो या यहाँ पे सोशोलॉजी में किया हो, साथ में 3 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए इन एनी ड्रग डी एडिक्शन सेंटर, किसी भी ड्रग डी एडिक्शन सेंटर में जो एसोसिएटेड हो विद डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री ऑफ द मेडिकल कॉलेजेस ड्यूली रिकॉग्नाइज्ड बाय नेशनल मेडिकल कमीशन। तो 2 पोस्ट यहाँ पे हैं। उसके बाद स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट है, इसके लिए बीएड आपने किया होना चाहिए, बीएड इन स्पेशल एजुकेशन आपने किया होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। तो 2 पोस्ट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। फिर है यहाँ पे रेमेडियल थेरेपिस्ट। रेमेडियल थेरेपिस्ट की पोस्ट है, इसके लिए आपने ग्रेजुएशन के साथ बीएड किया होना चाहिए इन स्पेशल एजुकेशन, विद एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका इन ऑटिज्म, लर्निंग डिसेबिलिटी एंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट। तो आपका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए इसमें, जो यहाँ पे मेंशन किया गया है। यहाँ पे ये नहीं बताया कि कितने साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन आपको काम करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो 2 पोस्ट यहाँ पे भी निकल कर आई। उसके बाद है ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। तो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की जो पोस्ट है, इसके लिए 10+2 आपने साइंस किया होना चाहिए और साथ में मिनिमम आपका डिप्लोमा होना चाहिए, विथ मिनिमम डिप्लोमा या डिग्री ऑक्यूपेशनल थेरेपी कोर्स आपने किया होना चाहिए, मतलब डिग्री या डिप्लोमा आपने करके रखा हो 10+2 साइंस के बाद। तो 5 पोस्टें हैं। अगर आपकी क्वालिफिकेशन आती है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी का कोर्स आपने करके रखा है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो ये कुछ पोस्टें हैं दोस्तों जो यहाँ पे जीएमसी श्रीनगर की ओर से निकल कर आई है, जिसके लिए 20 तारीख जो है लास्ट डेट है। 18 साल से नीचे आपकी एज नहीं होनी चाहिए और 63 ईयर से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। और बाकी यहाँ पे अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब 18 साल के आप कम से कम हो और 63 साल से ज़्यादा ना हो, तो आप अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे बताया गया है कि द कैंडिडेट मस्ट बी इन पोजेशन ऑफ ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एंड नो डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट शुड बियॉन्ड द कट ऑफ डेट शैल बी एक्सेप्टेड एंटरटेन। तो जो भी यहाँ पे कट ऑफ डेट बताई गई है ना 20 दिसंबर 2024 लास्ट डेट बताई गई है, तो 20 दिसंबर 2024 को ही आपकी सारी चीज़ें देखी जाएंगी, चाहे क्वालिफिकेशन हो, चाहे आपका जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे सर्टिफिकेट हो, वो इसके मतलब इससे पहले ही अगर आपने क्लियर कर दिया है कट ऑफ डेट से, तो यहाँ पे वो एक्सेप्ट किया जाएगा, अदरवाइज एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा।
और जो सिलेक्शन यहाँ पे होगा वो प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट इन द रिटन टेस्ट। तो रिटन टेस्ट के बेसिस पर ही आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। नंबर ऑफ पोस्टें जो हैं में इंक्रीज और डिक्रीज एंड द फाइनल सिलेक्शन विल बी मेड एज पर द एक्चुअल रिक्वायरमेंट एट दैट टाइम। तो नंबर ऑफ पोस्टें जो यहाँ पे बताई गई हैं वो इंक्रीज डिक्रीज हो सकती हैं, रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो जो भी यहाँ पे डिज़ायरस कैंडिडेट्स हैं, जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं, जो फॉर्म फिल करना चाहता है, उसको फिजिकली यहाँ पे फॉर्म फिल करना पड़ेगा। आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा दोस्तों, अलॉन्ग विद द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। तो नीचे कुछ डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं, फॉर्म को अपने फिल करना है, डॉक्यूमेंट्स अटैच करना है और आपको फॉर्म कहाँ पे जमा करना है, इन द ऑफिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर एसोसिएटेड हॉस्पिटल जीएमसी श्रीनगर हॉस्पिटल सेक्शन रूम नंबर 322 में जाके फॉर्म को अपने सबमिट करना है 20 दिसंबर 2024 4 बजे तक। ठीक, आप देखो नीचे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच करने। एप्लीकेशन फॉर्म ड्यूली फिल्ड इन विद फोटोग्राफ एफिक्स्ड एट द एयर मार्क स्पेस। तो फोटोग्राफ आपको लगाना है एक फॉर्म पे इन स्लिप फॉर एन अमाउंट ऑफ 1000 रुपये की आपको यहाँ पे जो पे इन स्लिप होगी वो आपको लगानी पड़ेगी। और ये जो 1000 रुपये ये आपको यहाँ पे ये जो अकाउंट नंबर दिया गया ना, इस पर आपको ये 1000 रुपये मतलब इस अकाउंट नंबर पे आपको ये पैसे जो हैं जमा कराने पड़ेंगे। ड्यूली स्टैम्प होना चाहिए एंड साइन बाय द बैंक अथॉरिटीज़। तो जो एनेक्सर बी में यहाँ पे स्लिप बताई गई है, उस स्लिप में बैंक के जो वहाँ पे मैनेजर होंगे, जहाँ पे भी आप बैंक में जाओगे ना फीस जमा कराने, तो वहाँ पे उनकी स्टैम्प भी होनी चाहिए, साइन वगैरह वो सारा करके आपको दे देंगे। तो अभी मैं आपको बताऊँगा एनेक्सर बी में कौन सी स्लिप इन्होंने बताई है। उसके बाद वो स्लिप आपको यहाँ पे लगानी पड़ेगी फॉर्म के साथ। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ की सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ द रिलेवेंट कोर्स की जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होती है वो आपको लगानी पड़ेगी। सभी यहाँ पे क्वालिफिकेशन की सर्टिफिकेट आपको लगानी पड़ेगी। जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया और आप अप्लाई करोगे तो वो तो आपको लगाना ही पड़ेगा। और कैटेगरी जिसका बेनिफिट उठाना चाहते हैं वो भी आपको यहाँ पे अटैच करनी पड़ेगी। और यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म को आप डाउनलोड कैसे कर सकते हैं, जीएमसी की वेबसाइट है www.gmcs.ac.in। इस वाली इनकी वेबसाइट पर जाओगे, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, फॉर्म जो है उसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो 20 तारीख आपको पता लग गया, 20 तारीख लास्ट डेट है। अब मैं आपको वो स्लिप बताऊँगा कौन सी स्लिप है जिसमें आपको जो कि आपको लेके जाना है वहाँ पे, मतलब जो फीस है उसको जमा करोगे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, फिर फॉर्म भी आपको दिखाऊंगा। ये है एनेक्सर बी, लिखा गया है एनेक्सर बी, और एनेक्सर बी में ये पे इन स्लिप को अटैच किया गया। एक लिखा है जीएमसी कॉपी, यानी ये आपको कॉपी अटैच करनी पड़ेगी। एक तो आपके पास रहेगी एप्लीकेंट कॉपी, ये आपके पास रहेगी, और ये बैंक वाले वहाँ पे ले लेंगे आपके। ठीक है, ये 3 जो स्लिप है यहाँ पे अटैच की गई है। तो इसी तरीके से आपको इसका प्रिंट आउट निकालना है और इस पर आपको नेम अपना, सन ऑफ या डॉटर ऑफ, RO, पोस्ट कौन सी अप्लाई किया, कौन सी पोस्ट के लिए, और ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखोगे और इस पर स्टैंप वगैरह लगेगी। देखो यहाँ पे बैंक सील एंड सिग्नेचर, बैंक सील एंड सिग्नेचर, यहाँ पे स्टैंप लगेगी बैंक की। जब आप जमा करोगे फीस तो यहाँ पे स्टैंप और साइन वो करेंगे, और ये 1000 रुपये आपको यहाँ पे जमा करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको स्लिप जो है जब आप इनकी साइट पे ऊपर आओगे यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो ये तो हो गया स्लिप। अब आपको मैं फॉर्म दिखा देता हूँ, कौन सा फॉर्म है जो आपको फिल करना है। तो देखिए ये हो गया दोस्तों फॉर्म जो कि आपको फिल करना है और फिज़िकली वहाँ पे जाके आपको जमा करना है। तो देखो ये एनेक्सर ए लिखा है, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर फिलिंग अप अ पोस्ट ऑन एकेडमिक अरेंजमेंट बेसिस। यहाँ पे आप अपना फ़ोटो एक लगाओगे, यहाँ पे लिखोगे कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, एडवर्टाइजमेंट का नंबर क्या है, डेट यहाँ पे मेंशन करोगे। टू बी फिल्ड इन बाय द कैंडिडेट, ब्लॉक लेटर में आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, नेम अपना नेम, फादर्स नेम या हस्बैंड नेम या गार्डियन नेम, यहाँ पे मेल हो या फीमेल हो या फिर अदर, इस यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, एज क्या आती है आपकी, वो आप यहाँ पे लिखोगे। परमानेंट होम एड्रेस दोगे, पिन कोड लिखोगे, और प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस क्या है वो आप यहाँ पे लिखोगे, पिन कोड लिखोगे, कॉन्टैक्ट नंबर अपना, कैटेगरी अगर आपके पास है, ईमेल आईडी यहाँ पे लिखोगे अपनी, आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे लिखोगे। उसके बाद फिर यहाँ पे आपने जो भी यहाँ पे एकेडमिक और टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन आपकी है ना वो यहाँ पे लिखोगे। जैसे 10वीं कब किया है, 12वीं कब किया है, उसके बाद जो भी यहाँ पे जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करोगे उसके लिए जो भी क्वालिफ़िकेशन मांगी है उसकी डिटेल वगैरह आप यहाँ पर दोगे।
तो बाकी यहाँ पे नेम ऑफ़ द इंस्टीट्यूट या कॉलेज यहाँ पे बताना है, रोल नंबर क्या था, पासिंग कौन से साल किया है आपने, कितनी परसेंटेज आपकी रही है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक सिग्नेचर करना है अपना, और उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आपने फॉर्म के साथ अटैच किए हैं वो आप यहाँ पे मेंशन, जैसे सभी मार्क्स कार्ड आपने लगाए हैं, कैटेगरी लगाई है, डोमिसाइल लगाई है, डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए 10वीं कार्ड का मार्क्स कार्ड लगाया है अपने फॉर्म के साथ। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप अटैच करोगे। अटैच करने के बाद जैसे मैंने आपको बताया ना, पे इन स्लिप भी आपको अटैच करनी है और आपको ये फॉर्म जाके वहाँ पे जमा करना है। एड्रेस आपने देख ही लिया कहाँ पे आपको जमा करना है फॉर्म। तो अभी भी टाइम है, जो इंटरेस्टेड हैं और जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं यूटी ऑफ जे से, तो वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। होप करता हूँ दोस्तों सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। सो थैंक यू वेरी मच।